in India's longest Gujarat travel. अभी हो रहा है 8:42 and we are in Pune and we have reached Ahmedabad. So right now it's 8:10 in the morning and I am in Bangalore और मैं निकल रहा हूँ अहमदाबाद फ्रॉम बैंगलोर इन इंडियाज़ लॉन्गेस्ट गुजरात ट्रैवल बस रूट। 1400 किलोमीटर का रूट होने वाला है। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। टॉकिंग अबाउट द रूट, तो हम जाएंगे वाया पुणे, वाया सूरत एंड स्ट्रेट टू अहमदाबाद। हम निकलेंगे 8 बजे नेक्स्ट डे, दैट इज़ टुमारो दोपहर में 2 बजे हम होंगे अहमदाबाद में। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, मैंने पे किया है दैट इज़ 2313 रुपीज़ टुवर्ड्स अहमदाबाद। अभी आन लीजिए बस एंड देन हम निकलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हैरीज व्लॉग्स 50K में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो अभी करो, अभी सब्सक्राइब दबाओ। विद इन 3 मंथ हैरीज व्लॉग्स को 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन तुम लोग ये चैलेंज पूरा करो। हैरीज व्लॉग्स 50K, सब्सक्राइब राइट नाउ एंड राइट अवे। आवर बस हैज़ अराइव्ड 30 घंटे के लिए ये हमारा घर होने वाला है। फाइनली मैं इसमें सामान अब जाके बोर्ड करने वाला हूँ। मल्टी एक्सल बस नहीं है, नॉर्मल बस है, स्लीपर बस है। बिकॉज रोड्स अच्छी हैं तो आराम से इसमें सोया जा सकता है। अब फटाफट मैं बस बोर्ड करता हूँ, देन विल टॉक अबाउट द इंटीरियर्स। मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद रात में 1 या 2 बजे हम पहुँचेंगे मुंबई। अहमदाबाद पहुँचेंगे अराउंड 12:30-1 बजे, जो मैं बता चुका हूँ। बट मुंबई मुझे लगता है कि यहाँ से 16-17 आवर्स तो आराम से लगेगा। मतलब हो सकता है रात में 2-3 बजे भी क्रॉस करें, तो 2-3 बजे क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी हो रहा है 8:42 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बैंगलोर और अभी हम रेस कोर्स रोड से निकल रहे हैं। एंड आई थिंक बाहर निकलते निकलते हमको और एक घंटा लग जाएगा। कैबिन बोलूँ क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बट ये जो है जगह जहाँ पे मैं 30 घंटे तक रहने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमने हाईवे पकड़ चुका है और यहाँ से अहमदाबाद है 1440 किलोमीटर। भैया हमारा नेक्स्ट स्टॉप कितने बजे है? कहाँ रुकेंगे अगला? 2:30 बजे। 2:30 बजे रुकेंगे सीधा लंच के लिए। सो फार सो ग्रेट। ये शीट्स वगैरह भी लगाई गई है ताकि धूप रोक पाए। सनसेट के वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ग्लास बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, इस चक्कर में धूप बिल्कुल मुंह पे पड़ती है। जब गाने आप सुनते होंगे, वेरी श्योर कि आपको मेरे पुराने वाले व्लॉग्स वगैरह याद आते होंगे जो आज से 1 साल पहले शूट हुए हैं। ये वही गाना है, दिस इज़ नेफिक्स ग्रेटफुल, और आपने कई बार सुना होगा। और मैंने कई सब्सक्राइबर्स को ये भी बोलते हुए देखा है कि जब वो नेफिक्स के गाने सुनते हैं तो उनको मेरे व्लॉग्स की बहुत याद आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आपसे ज़्यादा मुझे अपने व्लॉग्स की याद आती है और वो टाइम की याद आती है जब मैं वो वाले व्लॉग्स बना रहा था। मैं बताना चाहता हूँ आपको ज़ैप हाइड्रा ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। ये स्पीकर है बाय ज़ैप, दिस इज फ्लैश रेजिस्टेंट ब्लूटूथ स्पीकर। बहुत ही कमाल का स्पीकर है। ये है इसका बॉक्स, हाइड्रा एक्सट्रीम वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर। करूँ बात अगर बॉडी की तो काफ़ी अच्छी बॉडी है। यहाँ पे मैं इसको हैंग कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कंपास दिया गया है। एंड उसके अलावा यहाँ पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, वॉल्यूम कम कर सकता हूँ, वॉल्यूम तेज़ कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं स्पीकर को माउंट भी कर सकता हूँ। बात करूँ अगर वेट की, बॉडी की, तो आई वुड रेट इट अराउंड 9 आउट ऑफ 10। और अगर मैं बात करूँ आवाज़ की, बिलीव मी और नॉट, अगर मैं इसको पूरी फुल स्पीड में चला दूँगा ना पब्लिक, पूरी बस में आवाज़ आएगी। अब एक बस में एक भी स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो मुझे लगा कि ज़ारा लिखा है, लेकिन ये है ज़ैप। बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही एक्जॉटिक बॉक्स है इसका। एक ऑक्स कॉर्ड है और यहाँ पे एक USB केबल दी गई है। यूज़ माई कोड HARRY10 फॉर 10% डिस्काउंट। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। As of now it's 10:46 and we are around 1390 kilometers away from Ahmedabad। तो यहाँ पे है गाइस टोल प्लाजा। वेलकम टू काराजीवनाथल्ली। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जगह कौन सी है, बट जिनको पता है वो देख के समझ गए होंगे। As
of now we are 1300 kilometers away from Ahmedabad and आप देख सकते हैं सामने विंड मिल्स बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। आई थिंक ट्रेन से जाते वक्त भी ये दिखते हैं, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। As of now we are around 90 kilometers away from Hubli and I think हम हुबली में रुकेंगे for the lunch, so let's see। और भाई गर्मी बहुत दबा के पड़ रही है इधर, मतलब बाहर बैठा नहीं जा रहा है। Right now it's 2:17 in the afternoon and we have reached Hotel Royal Delhi दरबार। यहाँ से 30-40 किलोमीटर होगा हुबली, लेकिन बिलीव मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, अनबेरेबल गर्मी है। मैंने जो है अपना लंच कर लिया है एंड आई वुड रेट इट अराउंड 8.5 आउट ऑफ 10। हमने लास्ट मंथ में गरीबों को ब्लैंकेट्स देने के लिए कुछ फंड्स रेज किए थे। मैंने कहा था कि फेब की फर्स्ट वीक में मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बट फेब की फर्स्ट वीक में मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। सो इसलिए मैंने आई थिंक 28 फरवरी को जो है मैंने डोनेशन दिया है। बिग शाउट आउट टू द होल हैरी स्क्वाड। वी हैव मेड डिफरेंस अर्लियर एंड वी हैव मेड डिफरेंस नाउ एज वेल। तो ये देखिए कुछ क्लिप्स डोनेशन की, मैंने एक बंदे को शाउट आउट दिया है जो डिफरेंस बनाने में कामयाब हुआ। चाहे आपने दिया चाहे नहीं दिया, यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी मेक्स ऑल द डिफरेंस। वी हैव टेकन द ब्लैंकेट्स, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ब्लैंकेट्स हैं, उस मटेरियल में लिए हैं ताकि अभी जो गर्मियों का मौसम भी आ गया है तो उसमें भी आराम से ले पाएँ। क्वालिटी इज़ डैम नाइस। और अब हम जा रहे हैं फाइनली इनको डोनेट करने के लिए। वी आर द सेवियर्स, ऑलवेज रिमेंबर। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी कम्युनिटी बना पा रहा हूँ जो इस दुनिया में कुछ चेंज ला पा रही है। लेट मी टेल यू, ये चेंज आपको जितना कॉमन लगता है, बट बिलीव मी ये उतना ही अनकॉमन है। ऑल्सो डजेंट मैटर आपने कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया, डजेंट मैटर, बट यू आर द पार्ट ऑफ हैरी स्क्वाड, दैट मैटर्स। और आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया, ऑफ कोर्स देन यू आर द पार्ट ऑफ हैरी स्क्वाड। सो आई एम प्राउड ऑफ दिस कम्युनिटी। तो थैंक यू सो मच अमनप्रीत सिंह, ये लो भैया, थैंक यू रवि किरण, थैंक यू सौमित रॉय, थैंक यू पंकज कश्यप, थैंक यू गणपति सीए, थैंक यू मणि अप्पा, थैंक यू अजय, थैंक यू आरिफ, थैंक यू मनोहर लाल, थैंक यू अंजुना, थैंक यू तपस, ये आपके लिए, थैंक यू शानू झा, थैंक यू ऋषभ जागा, थैंक यू आशीष कुमार, थैंक यू ईच वन ऑफ यू हु सपोर्ट्स हैरीज व्लॉग, making this community bring some change in this world. Talking about Hubli comes in North Karnataka. Kolhapur around यहाँ से I think so 200-250 किलोमीटर दूर होगा। अभी हो क्या रहा है ना कि गर्मी की वजह से जो हीट है वो अंदर आ जा रही है, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी फेब वाली वीडियोस को क्या तबाही वाला रिस्पॉन्स दिया है यार, मतलब मज़ा आ गया। ऑल्सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन हैरीज व्लॉग्स 50K चैलेंज। आप लोगों ने बहुत लोगों पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट करने के लिए जस्ट हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ या मैं आपको गाइज अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है आप डिसलाइक भी कर सकते हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाउएवर द चैलेंज हैरीज व्लॉग्स 50K मस्ट गो ऑन। 3 महीने के अंदर अंदर हमें ज़रूर 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। एटलीस्ट ट्राई करना है यार, नहीं पहुंच पाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर ट्राई करेंगे, हम कभी गिव अप नहीं करते, बट ट्राई ज़रूर करना है। ऑन द वे टू बेलगावी एंड यहाँ से पुणे है लगभग अराउंड 360 किलोमीटर, अराउंड 7 घंटा लग जाएगा। और बेलगावी है 9 किलोमीटर। सो फार सो ग्रेट। और अभी हो रहा है 5:30 इन द इवनिंग। गर्मी है बहुत ज़्यादा, वैसा मौसम नहीं है जो 1-2 महीना पहले था। हालांकि मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा वुलन कैरी कर रहा हूँ। अब मैं अपने साथ वुलन कैरी क्यों कर रहा हूँ आप लोग गेस कर सकते हो भाई। भी हमारा नेक्स्ट स्टॉप कब है? सीधा 9 बजे के बाद रुकेंगे। बैंगलोर से लेके अभी तक 95% रोड ऐसी ही है। दिस इज़ दी बेलगावी सिटी। जिन लोगों को बैंगलोर से बेलगावी उतरना है तो वो यहीं उतर सकते हैं। एक्चुअली मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन है, तो मैं उतर गया हूँ बेलगावी सिटी में एंड सामने जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। चाय मैंने ले ली है एंड बस जो है वो सामने खड़ी है। यहाँ से मुंबई है 492 किलोमीटर्स।
आर 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टेट बॉर्डर। महाराष्ट्र हम एंटर करने वाले हैं एंड अराउंड 29 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कोल्हापुर। वी हैव एंटर्ड महाराष्ट्र। अभी तक तो कोई चेक पोस्ट नहीं आया है। आई थिंक बस दैट वाज नॉर्मल टोल प्लाजा। ये है एक्चुअल चेक पोस्ट। आप देख सकते हैं कि जो हमारे कंडक्टर साहब हैं वो गए हैं अपना रजिस्टर लेके। वी आर एट कोल्हापुर राइट नाउ। बॉर्डर पे हम काफ़ी देर रुके रहे थे। रीज़न मैं आपको आराम से बताता हूँ। एज ऑफ नाउ it's 9:45 in the night and we are 180 kilometers away from Pune approximately। तो हमें बॉर्डर पे इसलिए रोका गया बिकॉज कुछ पेपर वर्क था जहाँ पे हमें 1.5 घंटा रोका गया और हम कम से कम 1-1.5 घंटा लेट चल रहे हैं। खाने में एक्चुअली मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज डिनर जो मैं लंच था मैंने थोड़ा हैवी कर लिया था और डिनर में कर रहा हूँ स्किप बिकॉज ऐसे ही जो है वेट मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज मैं ट्रैवल काफ़ी ऑफन करता हूँ और अगर टाइम पे कम नहीं खाऊंगा तो वेट फिर बढ़ जाएगा, जो मुझे करना नहीं है बस। और अभी जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड हो चुका है कंपैरेटिवली जो पहले था बिकॉज आई थिंक सो यहाँ से रत्नागिरी ज़्यादा दूर नहीं है एंड रत्नागिरी इज़ अ सी साइड, तो इसलिए थोड़ा वेदर ह्यूमिड हो चुका है। और आई थिंक यहाँ बारिश भी हुई थी। आई कैन स्मेल इट। द बेस्ट पार्ट इज़ द स्टार्स इन द नाइट, जो कि बहुत ही कमाल के दिखते हैं ऐसे हाईवेज पे ट्रैवल करते वक्त, ढाबों पे रुकते वक्त। तो जो पहला सर्विस है इस बस का अभी तक हुआ नहीं है और होने वाला है और होगा वो 1,20,000 किलोमीटर के बाद। अभी भी अहमदाबाद यहाँ से अराउंड 838 किलोमीटर्स दूर है। व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं छोटा था तो मुझे बचपन में ट्रक फोबिया बहुत ज़्यादा था। मतलब ट्रक फोबिया कैसा था कि अगर मैं कोई कार में हूँ या बाइक में हूँ और मेरे बगल से अगर ट्रक जा रहा है या पास में चल रहा है तो मेरे को अलग टाइप से डर लगता था। इनफैक्ट अगर मेरे जो पापा हैं वो ड्राइव कर रहे हैं तो मैं उनको बोलता स्लो चलो, साइड ले लो, पापा ट्रक है। तो मुझे बचपन से ही ट्रक फोबिया बहुत ज़्यादा रहा है और अब जाके थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो मतलब दिस इज़ सम पर्सनल एंड गुड टू नो स्टफ फॉर यू गाइज़। अगर आप लोग में से भी ऐसे कोई लोग हैं जिनको ट्रक फोबिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। in the night and we are in Pune। यहाँ से एक्सप्रेस वे बस पकड़ लिया है और 2 घंटे बाद हम मुंबई पहुँचेंगे अराउंड 3 o'clock in the night। Right now it's 5:56 in the morning। We are almost 6 o'clock and we are 434 kilometers away from Ahmedabad। I think 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं। Talking about my sleep तो अच्छी रही बट बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। बस 6 बजे हम आके रुके हैं होटल चामुंडा। मुंबई से निकले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। Right now it's 10 AM and we have crossed सूरत। यहाँ से अहमदाबाद है 250 किलोमीटर दूर और 1-1.5 घंटे बाद हम लेंगे अपना ब्रेकफास्ट वाला ब्रेक। सो फार द जर्नी हैज़ बीन ग्रेट और हमने जो कल 1 घंटा हम डिले हुए थे उसको हम कवर कर चुके हैं। राइट नाउ इट्स 11:57 और अभी भी 200 किलोमीटर बचा हुआ है अहमदाबाद। बिलीव मी और नॉट, अब लग रहा है कि जल्दी से मैं होटल जाऊँ एंड जाके रिलैक्स करूँ बिकॉज एक्सट्रीम हो गया है गाइस। एंड द ओनली प्रॉब्लम है कि जो मेरी सीट है ना उसके जस्ट आगे है इंजन गाड़ी का, क्योंकि ये वॉल्वो नहीं है। तो जो वॉल्वो नहीं होती है उनका इंजन होता है आगे एंड पूरी हीट जो है ना इस गेट से आगे आ जाती है, मेरे पैर पे लगती है एंड मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। As of now it's 11:27 और यहाँ से अहमदाबाद है 150 किलोमीटर दूर। हम रुके हैं वॉशरूम करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए। बिलीव मी और नॉट, मेरा ब्लैडर ऑलमोस्ट फट ही जाता अगर हम नहीं रुकते तो। इनफैक्ट अभी भी मैं हल्का नहीं हुआ हूँ। आपसे बात करने के बाद मैं जाऊँगा हल्का होने के लिए। गाइस बात ऐसा है ना, जब मैं जोधपुर जा रहा था बैंगलोर से तब ट्रैवल करना इतना मुश्किल नहीं था। उसका कारण ये है कि मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई थी। बट अभी क्या है,
इसका इंजन आगे होने के कारण जो हीट है ना वो पैर पे पड़ रही है एंड उसके कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है। बट 30 घंटे भी 50 घंटे लग रहे हैं यार। जो पहले वाली बस थी जोधपुर वाली, उस वाली बस में 2 ब्लोअर्स थे, ठीक है, एक था पैर की तरफ, एक था मुंह की तरफ। इसमें एक ही ब्लोअर है जो कि मुंह की तरफ। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि पैर में हीट आ रही है और पैर में हवा नहीं जा रही है। तो और इसमें ब्लैंकेट्स भी नहीं दिए गए हैं हमको, और हमको उस वाली बस में ब्लैंकेट्स भी दिए गए थे, और मेरा जो ब्लैंकेट है दैट इज़ केप्ट इन माई अदर लगेज। तो सही पूछिए, यकीन नहीं हो रहा कि कैसे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है हमको बैंगलोर से लेके अहमदाबाद पहुंचने तक। कहाँ कर्नाटका, कहाँ गुजरात एंड मुंबई रात में निकला, कल 2:30, 3, 4 बजे निकला। आप सही अगर पूछे ना मुझसे तो मैं सबसे ज़्यादा गहरी नींद सोया हूँ पुणे से मुंबई के बीच में। जो ये होटल का नाम है, दिस इज़ होटल विशाला। एग्जैक्टली किधर है मुझे नहीं पता। एंड दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द बस, क्योंकि मैं कल शायद नहीं दिखाया था। और ये बस है मैनुअल, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ज़्यादा एडवांस नहीं है। और एसी इसका शुरू होता है आई थिंक सो यहाँ से। एंड ये है मिरर्स के लिए एडजस्ट करने के लिए, यहाँ से मिरर एडजस्ट होते हैं। दिस इज़ फॉर हॉर्न एंड यहाँ से इंडिकेटर, यहाँ से पूरा स्पीडोमीटर। एंड आई गेस आपका जो लेफ़्ट देख रहे हैं सबसे लेफ्ट मोस्ट, दिस इज़ फॉर क्लच, वो वाला फॉर एक्सेलरेशन एंड बीच वाला फॉर ब्रेक। यहाँ पे भी एक ब्लोअर दिया गया है ताकि भैया जो दादा हैं इनको भी गर्मी ना लगे। डू नॉट फॉरगेट गुजरात ट्रैवल्स का बिज़नेस क्लास भी आपने देखा हुआ है, जो कि मैंने ट्रैवल किया था पुणे से लेके अहमदाबाद तक। वो तो नेक्स्ट लेवल था। और ये जो है बिज़नेस क्लास नहीं है, ये नॉर्मल है। बट दिस इज़ दी लॉन्गेस्ट रूट ऑफ गुजरात ट्रैवल्स, दैट इज़ फ्रॉम बैंगलोर टू अहमदाबाद। कहाँ से आ रहे हो आप? हाँ, कोयम्बतूर से आ रहे हो? राजस्थान के? क्या करते हो आप? क्या करते हो? अभी पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कॉलेज में हो? कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में। वाह भाई वाह। कहाँ मतलब बैंगलोर से जा रहे हो अहमदाबाद? इज़ कमिंग फ्रॉम कोयम्बतूर। तो भाई मतलब कैसा लग रहा है भाई इतनी लंबी जर्नी करके? हालत ख़राब हो गया ना? तो ख़राब हो गई भाई, हालत ख़राब हो जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ पब्लिक, आपको लगता होगा ना 20 मिनट में देख ली जर्नी। अहमदाबाद से बाड़मेर जाना है। कहाँ जाना है? बाड़मेर। बाड़मेर? अच्छा, इनको अहमदाबाद से भी आगे जाना है, मतलब 45 घंटे की जर्नी है भाई। ये मैं हूँ, ये सुनील है, और पीछे पारी हो रही। राइट नाउ इट्स 1:22 और 70 किलोमीटर और है अहमदाबाद। अराउंड 27 घंटे हो चुके हैं, 28 आवर्स हो चुके हैं हमको निकले हुए बैंगलोर से। यकीन नहीं आ रहा गाइस, सबसे टायरिंग जर्नी अभी तक की। एंड देखिए 983 किलोमीटर्स दिल्ली। आई थिंक 38-39 डिग्री सेल्सियस तो होगा। लगभग 30 मिनट्स बाद, लगभग आधे घंटे बाद हम अहमदाबाद पहुंच जाएंगे डॉट ऑन टाइम। राइट नाउ इट्स 2:29 एंड वी हैव रीच्ड अहमदाबाद। 30 hours long journey covering the distance of 1490 kilometers from Bangalore. Unbelievable stuff. मैं होटल पहुंच के आपसे बात करता हूँ। राइट नाउ इट्स 11:38 और ये है सेकेंड डे, क्योंकि पहले दिन मैं व्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाया। मैंने जैसे बोला कि ये सबसे टायरिंग जर्नी थी मेरे लाइफ की। एंड उसके बाद फिर मैंने कल आधा एडिट किया और अभी किया पूरा एडिट। तो आप व्लॉग जो है आज देखोगे ना, मैंने आज ही ख़त्म की एडिटिंग। 8 बजे व्लॉग को शेड्यूल कर रहा हूँ, और जब आप ये व्लॉग देखोगे तब मैं कहीं और निकल चुका हूँगा कुछ और बनाने के लिए। यहाँ तक देख चुके हो, लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। हैरीज व्लॉग्स 50K चैलेंज पे पार्टिसिपेट ज़रूर करना। अभी सब्सक्राइब ठोको, मुझे नहीं पता 2 महीना 20 दिन बचे हैं, आप लोग ज़रूर इस चैलेंज को पूरा करोगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल्सो कंसिडर बाइंग ज़ैप ब्लूटूथ स्पीकर्स, बहुत ही कमाल के हैं। यूज़ माई कोड HARRY10। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर। और जो अगली वीडियो होगी ना, तबाही मचने वाली है, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। इस मार्च के महीने में मैंने बहुत ही कमाल का कंटेंट आपके लिए प्लान किया है। एंड कीप वॉचिंग हैरीज व्लॉग्स। बाय बाय।